हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा थोमेटोफिलियम एक्जेनाडू का प्लांट है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे फाइलोडेंड्रन एक्जेनाडू कहा जाता है और नॉर्मली इसे फाइलोडेंड्रन भी कह देते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट एक फोलियस प्लांट होता है, एक डेकोरेटिव फोलियस प्लांट होता है, पत्तों वाला पौधा होता है सजावटी। और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। इसकी वेराइटीज़ में जो मेन डिफरेंस होता है वो इसके पत्तों की शेप और साइज़ का होता है। और वैसे ये प्लांट ब्राज़ील का नेटिव प्लांट है। तो आज इसी प्लांट की टिप्स मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट के लिए सॉइल की। और सॉइल इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रेतीली मिट्टी ऐड करें और साथ ही आप इसे थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे कंपोस्ट वगैरह। और साथ ही फ्रेंड्स, आपको ऐसी चीज़ें इसकी सॉइल में मिक्स करनी है जो थोड़ा सा नमी को होल्ड करके रखें। वेल ड्रेन्ड तो सॉइल हो, पानी उसमें खड़ा तो ना हो, इसे सॉगी सॉइल भी पसंद नहीं है, लेकिन हल्का सा इसकी सॉइल में ऐसी चीज़ें आप डालें जो पानी को, जो नमी को थोड़ा सा होल्ड करके रखें, मॉइस्चर को। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ऐड करनी है। आप इसमें पीट मॉस ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, या आप पाइन बार्क ऐड कर सकते हैं। वो भी एरिएशन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है और इसकी सॉइल को वेल ड्रेन रखता है और साथ ही इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके रखती हैं ये सारी ही चीज़ें। तो इस तरीके की सॉइल आपको अपने फाइलोडेंड्रन प्लांट के लिए तैयार करनी है। और फ्रेंड्स, जो भी समर्स के जो प्लांट्स होते हैं, जिन्हें भी थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने वाली सॉइल पसंद होती है, उसके लिए आप इसी तरीके की सॉइल बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्लांट के लिए वाटरिंग की, तो वाटरिंग आप इसमें तब करें जब इसकी सॉइल की ऊपरी 1 इंच की सॉइल ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद आप इतनी इसमें वाटरिंग करें कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। और फिर जब आप नेक्स्ट वाटरिंग करें तो आप ऐसे ही इसकी सॉइल को 1 इंच तक ड्राई हो जाने दें। और अभी तो मेरी सॉइल ज़्यादा गीली लग रही है क्योंकि मैंने अभी इसमें वाटरिंग की है। तो आप इतना ज़्यादा गीली मिट्टी में वाटरिंग ना करें, ये काफ़ी गीली मिट्टी है। आपको मॉइस्चर होल्ड करके रखना है सॉइल में, लेकिन सोगी नहीं करना है आपको अपनी मिट्टी को। और साथ ही आप इसके पॉट में ड्रेनेज होल बना के रखें और टाइम टू टाइम उन्हें चेक करते रहें, कहीं वो बंद नहीं हो गए हैं। अगर बंद है तो उन्हें आप टाइम टू टाइम खोलते रहें। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आप पॉट को टेढ़ा करके और उन्हें खोलते रहें, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसके पॉट में ना ठहरे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है जब भी हम इसमें वाटरिंग करते हैं, तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्लांट के लिए सनलाइट की, तो इसे सनलाइट में आप, इसका जो आइडियल टेम्परेचर होता है जो इस प्लांट के लिए, वो 18 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। तो जब विंटर्स होती हैं उस टाइम तो आप इसे सारा दिन की डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। और जब 28 या 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होता है तो उस टाइम या तो आप इसे फिल्टर लाइट में रखें, या तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह हों या कोई भी ऐसे प्लांट्स हों जहाँ पे इसे छन के रोशनी मिले, छन के इसे सनलाइट मिले। या फिर आप इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में इंडोर रख सकते हैं, जहाँ पे इसे मीडियम से लेके और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। आप बिल्कुल शेडी एरिया में, बिल्कुल डार्क एरिया में आपको इसे नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्लांट में फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइज आप इसे जब भी इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, जैसे स्प्रिंग सीज़न है या फिर समर्स का सीज़न है, तो इसके ग्रोइंग सीज़न में आप इसे मंथ में एक बार भी फर्टिलाइज कर दें तो काफ़ी होता है। और जब इसका ग्रोइंग सीज़न नहीं होता है तो आप इसे लगभग 3 से 4 मंथ के बाद ही फर्टिलाइज़ करें, इसे पहले आप फर्टिलाइज़ ना करें। और फर्टिलाइज़र्स में आप या तो इसे कोई भी कंपोस्ट होता है, जैसे नाइट्रोजन रिच कोई भी कंपोस्ट होता है, काउडंग मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो इस तरीके के जो कंपोस्ट है उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसकी सॉइल में डाल सकते हैं। इसके ग्रोइंग सीज़न में मंथ में एक बार, और ग्रोइंग सीज़न नहीं है तो 3 से 4 मंथ में एक बार आप डाल सकते हैं। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करते हैं तो आप कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और टाइम का गैप आपको इतना ही रखना है। आप NPK का 19-19-19 या फिर 20-20-20 भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इस प्लांट में होने वाली मेन डिसीज़ या प्रॉब्लम की,
तो पहला तो इसके जो लीव्स होते हैं उन पे छोटे छोटे से ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे से धब्बे होते हैं ब्राउन कलर के, और धीरे धीरे वो बढ़ने भी लगते हैं कई बार। तो इसके दो मेन रीज़न होते हैं। पहला तो हमारी सॉइल में फंगस हो चुकी है, जब हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे प्लांट का, हमारे पॉट का, तो जब वो सही नहीं होता है तो जब भी हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो पानी होल्ड होता है, और या फिर हमने इसे जो सॉइल बनाई है इसके लिए उसकी जो ड्रेनेज पावर है वो कम है, तो उससे भी कई बार पानी होल्ड होता है और मिट्टी सौगी होती है, और मिट्टी सौगी होने की वजह से धीरे धीरे हमारी सॉइल में फंगस पनपने लगती है, और धीरे धीरे उसे रूट्स में, हमारे प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनके थ्रू फंगस के असर से, और जो इसकी लीव्स होते हैं उन पे ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं। तो उस टाइम आप ऐसा करें कि आप जब भी अपने प्लांट में पानी लगाते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो मंथ में एक बार आप उसमें आधा चम्मच के करीब फंजीसाइड ऐड करके इसकी सॉइल में देते हैं, उससे फंगस का असर कम हो जाएगा। आप साफ का फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं या आप बेबिस्टिन का फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इस प्लांट में नए छोटे छोटे से प्लांट निकलते रहते हैं यहाँ से, इसी तरीके से प्लांट मल्टीप्लाई होता है। और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इन्हें जब हम अलग करके किसी पॉट में लगा देंगे, ग्रो कर देंगे, तो वहाँ पे ये हमारा एक इंडिपेंडेंट प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इसी तरीके से इन प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर दूसरा जो रीज़न होता है इसके लीव्स के ब्राउन जो स्पॉट्स होते हैं उनका, वो दूसरा रीज़न ये होता है कि वो कई बार बैक्टीरिया का अटैक होता है। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, बहुत ही ज़्यादा नमी होती है, या तो हम बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं अपने प्लांट के लीव्स पे, या फिर ह्यूमिडिटी होती है, लिमिट से ज़्यादा नमी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर फॉगी सीज़न होता है, तो उससे भी कई बैक्टीरिया या कई पेस्ट हमारे लीव्स पे अटैक कर देते हैं, और उससे भी वो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे प्लांट पे। तो अगर इस तरीके से आपको लगता है कि कोई बैक्टीरिया का अटैक है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप 1 लीटर हल्का गर्म पानी ले लें और उसमें 4-5 ड्रॉप्स नीम ऑयल की और 2-3 ड्रॉप्स आप लिक्विड सोप के मिक्स करके अपने प्लांट के लीव्स पे और अपने सारे ही प्लांट पे आप स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो आप उसे दूसरे प्लांट से अलग करके रखिए, क्योंकि कई बार वो डिसीज़ बैक्टीरिया की वजह से होती है जो आपके दूसरे प्लांट्स में भी स्प्रेड हो सकती है। तो आप उस टाइम अपने प्लांट को दूसरे प्लांट से सेपरेट करके रखिए। और अगर कम लगता है आपको, इन्फेक्शन आपके प्लांट पे कम है, तो उस टाइम जितने भी आपके जो लीव्स हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दें, उन्हें काट के अलग कर दें। कहीं भी आप उन्हें ले जाके या तो जला दें या उन्हें आप कहीं दूर ले जाके मिट्टी के नीचे आप दबा दें, और आप नीम ऑयल का स्प्रे करें जिस तरीके से मैंने बताया। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर करें। नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहें, आप फंजीसाइड यूज़ करते रहें मंथ में एक बार, तो इस तरीके से आपका प्लांट सेफ रहेगा। और फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, इनके डार्क ग्रीन कलर के शाइनी लीव्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप किसी भी वैरायटी को इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और इसी तरीके से इसकी केयर करें जैसे मैंने बताया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।